नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे विपक्ष की एकता के लिए बिहार में होने वाली बैठक के पीछे के कहानी की। यह कहानी दिलचस्प है और दिलचस्प केवल इसलिए नहीं है कि इसके किरदार बड़े हैं, बल्कि दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसके बड़े किरदारों को इसमें आईना दिखाया गया है, उसे उसकी राजनीतिक औकात बताई गई है। और एक बार फिर इस कहानी ने यह साबित कर दिया है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार एक मुहरा भर है। वो मुहरा जिसके साथ लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और गांधी परिवार की कांग्रेस खेल खेल रही है। 2024 की लड़ाई के लिए नीतीश कुमार जिस उत्साह से विपक्ष की एकता के लिए उछल कूद मचा रहे थे, उसी एकता पार्टी में उनकी हैसियत एक चीयर लीडर से ज्यादा कुछ भी नहीं। दरअसल बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिलाकर सरकार तो बना ली और मुख्यमंत्री भी बने रहे, लेकिन इसकी कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ रही है, यह धीरे धीरे सामने आ रहा है। विपक्षी पार्टियों की जो बैठक 12 जून को पटना में होने वाली थी, वो अब 23 जून को हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और इस बैठक में यदि कांग्रेस हिस्सा ले रही है तो क्यों ले रही है, और सभी विपक्ष के नेता बैठक में अगर हिस्सा ले रहे हैं, फिर भी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने के लिए जो अगुवा के रूप में नीतीश कुमार उछल कूद मचा रहे थे, वो इतना अचानक मौन क्यों हो गए हैं? उन्होंने मौन क्यों साधा हुआ है? उनके मन में क्या चल रहा है या इसके पीछे वजह क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल कांग्रेस को नीतीश कुमार पसंद नहीं है। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार के संयोजन में चल रहे इस प्रयास के कारण बैठक में हिस्सा लेने से मना कर दिया था और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि बैठक में हिस्सा लेने वाले थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि वो इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बात को संभाला और सोनिया गांधी से फोन पर बात की और फिर विपक्ष की एकता के लिए हो रही बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस ने हामी भर दी। राहुल और खड़गे ने आने के लिए हाँ कह दिया और उसके बाद से ही नीतीश कुमार मौन साधे हुए हैं और महागठबंधन में अपनी औकात और विपक्ष की एकता में अपने कद को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में कांड हो गया है कोई? क्या विपक्ष की एकता के अगुवा के रूप में कांग्रेस को नीतीश पसंद नहीं है? क्या लालू यादव के इशारे पर यह सब हो रहा है? और 2024 के बाद नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर भी करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे। देखते हैं रिपोर्ट। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही है, विपक्ष के मोदी हटाओ अभियान ढोल की आवाज और तेज होती जा रही है। 23 जून 2023 को बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की संयुक्त बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ये तय होगा कि मोदी जी को आखिर कैसे हटाया जाए। पहले ये बैठक 12 जून को प्रस्तावित थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक होने वाली थी, लेकिन नीतीश की विपक्षी एकता की मुहिम में कुछ केमिकल लोचा हो गया। नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से लगातार भागम भाग कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं से ताबड़तोड़ मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिले, अखिलेश यादव से मिले, अरविंद केजरीवाल से मिले, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उन्होंने मुलाकात की। विपक्ष का मुखिया बनने के नीतीश के प्रयास उस समय ध्वस्त हो गए जब ये जानकारी सामने आई कि राहुल गांधी ने नीतीश के प्रस्ताव में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिरकार 12 जून की बैठक स्थगित करनी पड़ी। फिर मोर्चा संभाला आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव। लालू के एक्शन में आते ही बैठक की नई तारीख 23 जून 2023 तय हो गई। सभी विपक्षी नेताओं ने आने पर भी हामी भर दी। इसके बाद जहां आरजेडी खेमा मुस्कुरा रहा है, तो नीतीश खेमे में मायूसी है। शायद ये नीतीश कुमार को विपक्ष का संकेत है कि बीजेपी विरोधी दल नीतीश कुमार में मोदी जी का विकल्प नहीं देख रही है। विपक्ष ने नीतीश को ना कह दिया है तो लालू को हाँ कह दिया है। अब देखना यह है कि इस झटके के बाद क्या नीतीश कुमार फिर से कोई पलटी मारेंगे या मोदी हटाओ अभियान के तहत विपक्षी एकता के ढोल को आगे भी बजाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो विपक्षी दल की एकता के लिए नीतीश के चल रहे प्रयास को झटका लगा है और नीतीश को ना कह करके लालू यादव को हाँ कहा है। यानी लालू यादव के प्रयास के बाद जो है ये नई बैठक की डेट जो है वो तय हुई है और यही बात नीतीश को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्या है वजह, करेंगे चर्चा। हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। राम सागर जी हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, मनोज लाल दास मनु हमारे साथ हैं जेडीयू के नेता की तरफ से, अविनाश सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे और आजाद गांधी जी हमारे साथ हैं आरजेडी के नेता के तौर पे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं मनोज लाल दास जी से करना चाहूँगा। मनोज जी, जिस तरीके से विपक्ष की एकता के लिए नीतीश कुमार प्रयास कर रहे थे और आरजेडी के साथ चर्चा के बाद नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी दी गई थी और दोनों में जो सहमति है मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये बात पुरानी हो गई है। लेकिन अभी जो चीज़ चल रही है और अभी जिस तरीके से 12 से 23 जून की तारीख तय हुई है, लेकिन इस तारीख में कहीं भी नीतीश कुमार नहीं है। यानी नीतीश कुमार जो चाहते थे, नीतीश कुमार से वो प्रयास जो कर रहे थे, वो प्रयास जो है वो फीका पड़ गया और लालू यादव की एंट्री हुई और लालू यादव के प्रयास के बाद जो है नई तारीख तय हुई। क्या महागठबंधन में या विपक्षी एकता के जो लोग, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो नीतीश को पसंद नहीं कर रहे हैं? देखिए मुकेश जी, ये लोकतंत्र है और सभी को कुछ न कुछ बोलने का अधिकार है। हो सकता है कि आपके पास ये रिपोर्ट आई होगी जिसको कि आप बता रहे हैं जी, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं या हमारे हर एक कार्यकर्ता जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी कहीं से अलग नहीं। 12 जून की बैठक तय हुआ, अगर मान लीजिए नीतीश जी के कारण उस बैठक को खत्म किया गया तो अगली बैठक पटना में नहीं होता। तो ये सब एक शगुफा है और इस शगुफा से कुछ लेना देना नहीं है। और चूंकि नीतीश कुमार जी के अब कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि स्टालिन भी नहीं आ रहे हैं, फिर कल यही मीडिया कह रही है कि स्टालिन भी आ रहे हैं। तो इसीलिए ये सब चलते रहता है और कुछ शगुफा। मनोज जी यही तो चिंता का विषय है। चिंता की मैंने कभी नहीं कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में कोई खटपट चल रही है, ये तो मैंने नहीं कहा। मुकेश जी, हाँ, मैंने आपकी बात कहाँ कहा कि आप ये बोल रहे हैं। आपको भी कहीं किसी तरह से जो आज कुछ मीडियाओं के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, उसी मीडिया का ये किसी का खेल होगा और किसके इशारे पर खेल होगा उसका नाम लेने की भी अब जरूरत नहीं है। सारे लोग देश के समझ चुके हैं कि कौन लोग इस तरह की काम करते हैं। और आप निश्चित रहे, कहीं से भी महागठबंधन में किसी भी तरह से न नीतीश से किसी की शिकायत है, न लालू प्रसाद यादव की से शिकायत है, न कांग्रेस से शिकायत है। पूरी तरीके से लोग बैठक को सफल बनाने में लगे हैं और जिस तरह से बैठक की सफलता, नेताओं का इसमें मिलने की बात, उनके आने की बात जो जो आ रहा है, कुछ लोगों की दिल की धड़कन चलने लगी है। तो उनका जो फ्रॉड जिस तरह से आईटी मनोज जी, आपकी बात से, आपके हैं। स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो बात है। गड़बड़ नहीं है। आपकी बातचीत से जो सवाल पूछा नहीं जा रहा है उसका जवाब दे रहे हैं। चलिए मैं आऊंगा, राम सागर जी हाथ दिखा रहे हैं, राम सागर जी आऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा आजाद जी के पास चलते हैं। आजाद जी, जो कह रहे हैं मनोज लाल दास, क्या आपको लग रहा है वो सही कह रहे हैं? दोनों भी आरजेडी और जेडी के बीच में कोई मैंने भी नहीं कहा, कह रहे हैं ठीक ठाक है, सब चीज सही से चल रहा है। लेकिन बाहर के जो लोग हैं, आपके गठबंधन के जो बाहर के लोग हैं जो कि विपक्ष में है, राष्ट्रीय स्तर पे हो या दूसरे राज्य में क्षेत्रीय स्तर पे जो काम कर रहे हैं, उन नेताओं को नीतीश पर भरोसा नहीं है, बल्कि नीतीश से ज्यादा लालू यादव पे भरोसा है। और लालू यादव की बात मान के वो आ रहे हैं, नीतीश की बात पे नहीं आ रहे। जैसा कि अभी मनोज जी ने कहा कि पहले स्टालिन के भी आने की बात नहीं थी तय, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन लालू यादव की एंट्री की बात जो है, स्टालिन भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं और जो नेता नहीं आ रहे थे वो भी आ रहे हैं। यानी जब लालू यादव आए तो नीतीश कुमार गायब हुए। यानी नीतीश को ना है, लालू को हाँ है। नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता के लिए उछल कूद मचा रहे थे, शायद लगता है कि उसके लिए दूसरे विपक्ष के नेता तैयार नहीं है। गांधी जी, देखिए मुकेश जी, जी बातें हैं।
पहले से जो प्रोग्राम तय हुआ था विपक्षी दलों के बैठक का पटना में होने का, तो कुछ ऐसा कारण था जो हमारे एक शीर्ष नेता भारत के यूपीए गठबंधन के आउट ऑफ इंडिया थे, वो नहीं रहने के कारण प्रोग्राम को रद्द किया गया। लालू यादव और नीतीश कुमार में एक ऐसा भाईचारा है जो देश को भविष्य तय करेगा, देश का भविष्य। आप तो देख रहे हैं 23 तारीख को मोदी को हटाने की बात नहीं होगी, यहाँ देश को बचाने की बात के लिए लोग एक जगह जुट रहे हैं। आप जो देश की हालात देख रहे हैं। आजाद गांधी जी, आप भी वही बात कह रहे हैं जो मनोज जी कह रहे थे। मैं पूछ रहा, मैंने तो कभी कहा नहीं, किसी ने सवाल नहीं उठाया कि लालू और नीतीश के बीच में कुछ अनबन है। नहीं, ये सवाल किसी ने नहीं उठाया। मुझे भी पता है दोनों में गठबंधन अच्छा चल रहा है। आपने ऐसा बात बताया कि लालू जी के कहने पर आ रहे हैं या नीतीश जी के कहने पर। देखिए, उस वक्त भी जब प्रोग्राम पूर्व में निर्धारित हुआ था तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी ने संयुक्त रूप से महागठबंधन की बैठक आरजेडी कार्यालय में हुई थी और तमाम नीतियों पर चर्चा हुई। उस स्वागत समिति का भी गठन किया गया था कि कौन कौन लोग स्वागत करेंगे, कहाँ कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम की देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं। मैं इसका भी विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप इस बात की पुष्टि करें कि लालू यादव जी ने सोनिया गांधी जी को बात करी मनाई कि नहीं। पहले कांग्रेस नहीं आ रही थी, लालू यादव के कहने पे कांग्रेस हिस्सा ले रही है। ये बात, इस बात में कितनी सच्चाई है? लालू यादव और नीतीश कुमार में कोई अंतर नहीं, ये कहाँ बोल रहा, मैं तो कह रहा हूँ दोनों एक ही है। को भड़काने का तो हम लोग भड़कने वाले लोग नहीं है। जो सवाल दोनों पूछ रहे, सुनिए पहले मुकेश जी मेरी बात सुनिए ना। हाँ, ये मैं आपको पहले कांग्रेस के भी लीडर उस वक्त आने वाले थे और कल का जो भी मीटिंग होगा उसमें भी आने वाले हैं। 23 तारीख को जो मीटिंग होगा कांग्रेस बिहार के कांग्रेस के नेता आए मीटिंग में या नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है? आप भी बिहार की राजनीति इतने दिनों से कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कांग्रेस की क्या औकात है वहां पे, सबको पता है। अरे तो कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव तो कांग्रेस का टिकट तय करते थे बिहार में। कांग्रेस में टिकट कौन होगा वो कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं करता था तय, ये लालू यादव करते थे। ये सबको पता है, कोई नई बात थोड़ी है। हाँ मुकेश जी, मैं आपको बता कि इस देश में कोई मर्द नेता है उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। भैया बोले, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे, मैं भी यही कह रहा हूँ। और इस बात को कांग्रेस भी पहचान गई और इसलिए नीतीश कुमार की बात को नहीं माना और लालू यादव को एंट्री लेनी पड़ी। चलिए, मैं समझ गया, जो मैं बोल रहा था वो आपने इशारों में कह दिया। राम सागर जी, नहीं हम इशारा में नहीं, आपने कहा, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि नीतीश को कोई नहीं मान रहा है। मत करिए हम लोग को। नहीं, आपने कहा ना कि भाई लालू यादव ही नेता है केवल, ठीक है? लालू यादव भी नेता है, नीतीश कुमार नेता है, लालू यादव। अच्छा, बड़ा कौन है छोटा कौन है? बड़ा नेता कौन है? बड़ा कौन है छोटा कौन है? हाँ? दुनिया को बताना पड़ेगा क्या कि नहीं बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए ना। बड़ा कौन है? लालू यादव बड़े हैं, नीतीश कुमार बड़े? लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक नेता है, सामाजिक न्याय के दोनों योद्धा है, जो देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले दोनों। देखिए, आपकी पार्टी में अब कार्रवाई हो जाएगी। आजाद गांधी जी, आपको कम से कम अपनी पार्टी के नेता को बड़ा कहना चाहिए। आपको कम से कम अपनी पार्टी के नेता को बड़ा कहिए। मनोज लालदास जी अपने नेता को कहेंगे। वो तो कहते ही कि मैं बड़ा भाई नहीं, लालू जी और नीतीश जी में लालू जी बड़े नेता है। देखिए वो मान के जो कांग्रेस कह रही है वही बात ये भी कह रहे हैं। अब आपको कोई इनकार नहीं सकता कांग्रेस का, कोई भी आदमी नहीं कर सकता कि लालू जी और नीतीश जी में कौन बड़े नेता है। तो लालू जी बड़े नेता है, ठीक है, कहाँ कोई इनकार कर रहा है? नहीं भाई, अभी आजाद गांधी जी को हिचकिचाहट हो रही थी बोलने में, आपने साफ कर दिया। नहीं हो रही थी। नहीं, वो अब हिचकिचाहट हो रही थी सर, पूरी दुनिया देख रही है, हिचकिचाहट हो रही थी, आपने साफ कर दिया, अच्छी बात है। लज्जा आ रही थी। राम सागर जी भी बैठे हुए हैं के बारे में। 1990 में नीतीश कुमार और लालू जी दोनों साथे थे। जेल याफ्ता कैदी के बारे में कैसे बोले? मैं आऊंगा अविनाश जी, बहुत देर से राम सागर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राम सागर जी। मुकेश जी, असल होता क्या है कि जनता से तय होता है ताकत। तो जिस व्यक्ति को बिहार की जनता ने साथ देना छोड़ दिया हो, जिस व्यक्ति का उसका दिमाग साथ देना छोड़ दिया हो, उस नीतीश कुमार की पूछ कहाँ रह गई है? कौन पूछता है नीतीश कुमार को? अरे बिहार की जनता उसको जनता ने छोड़ दिया करके पकड़ क्या दिया। बात करते हैं? अब मोदी को कर्नाटक में जनता ने बाहर कर दिया तो शर्म नहीं लग रहा था? जिसका दिमाग उत्तराखंड में त्रिपुरा में मनोज जी बोलने दीजिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। ऐसा बोलने
इलेक्शन अरे बारी बारी से बोलिएगा तो जनता सुनेगी ना। बारी बारी से बोलेंगे तो बीच में क्यों चपक रहे हैं? गुजरात में आप इलेक्शन लड़े थे क्या? जदयू गुजरात में इलेक्शन लड़ी थी क्या? चलिए ठीक है, आपने वो बोल दिया। मनोज लाल दास जी को पसंद नहीं आएगा, ठीक है, उनकी पार्टी के। मुकेश जी, मैं बता देना चाहता हूँ, आप जी। शुरुआती दौर से जब देखेंगे कि सोनिया गांधी से जब मिलने के लिए गए, ये पहले टाइम लेना चाहे थे नीतीश जी, उनको टाइम नहीं मिला था। फिर वो लालू जी वहां टाइम लिए सोनिया गांधी के यहाँ, बिल्कुल और बिल्कुल जाकर के मिलने का स्वांग रचा गया, लेकिन एक भी फोटो बाहर नहीं आया। बिल्कुल शायद कोई इन कोई दोनों स्टेटमेंट से भी नहीं। सोनिया मैं इसका जिक्र करने वाला था, मैं अविनाश जी से मैं इस पर टिप्पणी चाह रहा था। नहीं। और जो मुकेश जी आप आगे की बात कर रहे हैं, तो जिस दिन ये गए थे राहुल गांधी से मिलने के लिए नीतीश कुमार, तो उस बैठक में ही राहुल गांधी ने इनका क्लास ले लिया। कहा कि जब मैं यात्रा कर रहा था तब आप कहाँ थे? आप देख रहे थे? बिल्कुल अब ये बात राम सागर जी, ये बात आपको कहाँ से पता चली? ये बात पता कहाँ से चली? क्लास ले लेने वाली बात तो नहीं बात कह दी आपने। सोर्स बताइए आप अपना, कहाँ से पता चली बात आपको? चलिए ठीक है चलिए। देखिए मैं अविनाश जी के पास जाऊंगा। अविनाश जी बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी समझ रखते हैं। नहीं, एक मिनट राम सागर, पता चला राहुल गांधी के कपड़ा साफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि आपको पता लगा कि राहुल गांधी ने डांट पिला दिया? मनोज जी इतने आक्रोशित मत होइए। मनोज जी आक्रोशित मत होइए इतने। आपके उन्होंने कहा ना कि राहुल गांधी ने डांट दिया, तो वहाँ ये क्या कर रहे थे? ये लोग खाना साफ कर रहे थे क्या? नहीं, ठीक है, मैं पूछता हूँ। अरे आप मैं भी सोर्स पूछ रहा हूँ, मैं भी सोर्स पूछ रहा हूँ और आप बिना सोर्स के आप बात मत बताइए। राम सागर जी कुछ भी मत बोल दीजिए। आप कैसे, आपको पता चला राहुल गांधी ने डांट लगाई? कैसे पता चला आपको? नहीं आप पता कीजिए। मैं तब तक अविनाश जी के पास जा रहा हूँ, आपके पास आएंगे अविनाश जी। हाँ ठीक है, कोई नेता वहां था नहीं। तीसरा कोई नहीं था। तीसरा कोई नहीं था वहां पे। तुम बताएगा कैसे? ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके पास, वापस आऊंगा। अविनाश जी के पास चलते हैं। उनके राम सागर जी वहाँ थे, इसलिए इनको पता है। ठीक है, थे और एक बार नहीं आने को बार बेचत होना पड़ेगा नीतीश कुमार। हाँ ठीक है, एक बार राम सागर जी मनोज जी प्लीज देखिए आजाद जी कितने आराम से सुन रहे हैं। प्लीज एक बार प्लीज शांत हो जाइए। मनोज जी एक बार अविनाश जी को बोलने दीजिए। देखिए मुझे फिर साउंड जो है ना वो नीचे करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। प्लीज राम सागर जी प्लीज। अविनाश जी इतने बहुत करीब से आप बिहार की राजनीति को देख रहे हैं। आ जाएंगे राम सागर जी, आएंगे आपके पास। राम सागर जी जरा दोनों का फेडर डाउन कीजिए जरा। अविनाश जी बहुत करीब से आप बिहार की राजनीति को देखते रहे हैं और ये अभी जो हमारे सारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं वो सुन भी रहे होंगे आप यहाँ से। और मैं आपकी समझ से जानना चाहता हूँ, दो चीजें तो साफ है कि लालू यादव के इंट्रेंस के बिना ये विपक्षी एकता वाली जो मीटिंग हो रही है वो संभव नहीं थी। अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का भविष्य क्या देखते हैं आप? क्या लगता है कि जो 2025 तक ये सरकार चलनी है, क्या लगता है कि जो 25 में जो वादा किया गया था वो पहले ही पूरा करना पड़ेगा जेडीयू को, यानी मुख्यमंत्री क्या बदला जाएगा? मुकेश जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से जदयू के विशेष प्रवक्ता वो चाय पी रहे थे। तो अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज अ गैप बिटवीन कप एंड द लिप। वो होठ में और कप में थोड़ी दूरी रह जाती है। ये जितनी भी बातें आप देख रहे हैं विपक्षी एकता की, कैसे भूल सकता है बिहार कि जदयू के लीडर और राजद के लीडर उसी इमरजेंसी के पैदाइश हैं जिनके यहाँ घुटने रगड़ रहे हैं ये कि भैया किसी को तो भेज दो। अब राहुल गांधी और खड़गे अगर जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह के लोग के लेवल पे अब इनकी विनती आ गई। आप देखिए विडंबना जदयू का कि करप्शन के नाम पे लालू यादव को जेल भिजवाया। एक सजा याफ्ता कैदी लालू प्रसाद यादव के बारे में कह रहे बड़ा लीडर है। अविनाश जी ये सब पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है, पूरी बिहार की जनता जानती है इस बात को। इस पे नहीं मैं कह रहा, अभी का जो सिनेरियो है
मैं उस पर चाह रहा हूं कि आपकी टिप्पणी हो इसमें। केवल और केवल लड़ाई मुकेश जी ये भाजपा के बारे में कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहते हैं। मैं मानता हूं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी कहती है, पर ये जितने भी ऑपोजिशन वाले हैं विपक्षी, ये सिर्फ मुसलमान करते हैं। और कर्नाटक इलेक्शन के बाद ये जितनी भी गोलबंदी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए हो रही है। इनको पता है कांग्रेस वालों को कि लालू प्रसाद यादव के पास बेटर माई कॉम्बिनेशन है, बेटर मुस्लिम का कंट्रोल है, इसीलिए वो राजद के बुलाने पे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई हम नीतीश के साथ नहीं है, जो पहले कई सालों तक भाजपा के साथ सरकार में रह चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनको पूरा विश्वास है कांग्रेस वाले को कि ये जदयू की जो पार्टी है वो इलेक्शन के पहले 2 फाड़ में टूटेगी। जो छोटा भाग है वो राजद में जाएगा और जो बड़ा भाग है वो कहीं ना कहीं भाजपा में आएगा, क्योंकि कई सारी सीटें खाली होंगी गठबंधन में। और तीसरा, गठबंधन की सबसे बड़ी विडंबना, कौन किसको कितना सीट देगा। आप ये समझ लीजिए कि जदयू जहां जहां लड़ेगी वहां कांग्रेस भी लड़ेगी। ये बुलावा सिर्फ ये बता रहा है कि 15 या 20 सीट पे जहां राजद लड़ेगी वहां कांग्रेस नहीं लड़ेगी, वरना जहां जदयू लड़ेगी वहां त्रिकोणीय चारकोणीय फाइट होगी और कांग्रेस जदयू के साथ बिहार में लड़ेगी और जरूर लड़ेगी। चलिए, ये तो आपने नई बात कह दी। मैं आजाद गांधी जी के पास जाऊंगा। आजाद जी, क्या लगता है जो बात अविनाश जी कह रहे हैं उससे आप सहमति है आपकी, या उससे अलग विचार रखते हैं? और एक बात ये जी मुकेश भाई जी, अविनाश जी भले राजनीतिक विशेषज्ञ है, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन लगता है इनको कोई तजुर्बा की कमी है। जब हमारी पार्टी बिहार में तमाम गठबंधन के लोग संयुक्त रूप से मिल करके हम लोग जब सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, तो जहां कांग्रेस रहेगी वहां राजद नहीं लड़ेगी, जहां राजद लड़ रही है वहां जदयू नहीं लड़ेगी। ये जितनी भी 7 पार्टियां हम लोग बिहार में है, और जिस तरह से जदयू लड़ेगी वहां कांग्रेस लड़ेगी। मैंने कहा जैसे ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल में है, तृणमूल कांग्रेस, वहां भी कांग्रेस लड़ेगी। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में हम लोग सब गठबंधन कर रहे हैं। हो सकता है वहां की कांग्रेस जो है 40-60 पर बंटवारा हो। बिहार में कांग्रेस ने तय कर लिया, हम लोगों ने तय कर लिया कि कितना सीट किसको मिलेगा। केमिस्ट्री पे नहीं जा रहे मुकेश जी, वोटर की केमिस्ट्री वो मोदी को वापस मांग रहा है, कह रहा है मत जा मोदी, मत जा मोदी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। एक है जो देश की हालात जो बिगड़ती जा रही है, इस हालात को सुधारने के लिए ठीक है, लेकिन जो सवाल मैंने आजाद जी, ठीक है, इसका आऊंगा। राम सागर जी जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, राम सागर जी आप बोल लीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा, ठीक है, इनको बात खत्म कर लीजिए जी। आजाद जी कह रहे हैं कि मुसलमान का पार्टी और हिंदू का पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी रोल खेलती है हिंदू और मुस्लिम का। अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है ना, मुस्लिम का करते हैं। जो 14 जनवरी को अयोध्या मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, इसको अगले साल 14 तारीख को कर देना है। ये इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मंदिर के अलावा भारत का सांस्कृतिक पहचान है। मंदिर के उद्घाटन से क्यों इतना डर लग रहा है आप लोगों को? भारत का सांस्कृतिक पहचान है। इनको लग रहा है कि हम मंदिर से देश को जीत लेंगे। तो आप तो कह रहे हैं कि भाई जो 1 साल बढ़ा दीजिएगा, आप भी तो मंदिर से जीत हार का क्या मतलब है? सुनिए मुकेश जी, देश की हालात बद से बदतर है। आपके घर में भी अब रात में जाते होंगे तो महंगाई आपके पास भी आ जाता होगा। जी नहीं, पूरे देश में 7.2% ग्रोथ रेट है। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी, देखिए महंगाई की जो बात कर रहे हो तो उससे तो मैं सहमत हूँ। महंगाई तो है और इसको कंट्रोल करना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा। महंगाई से आप भाग नहीं सकते आप। ठीक है, चलिए राम सागर जी। मुकेश जी, जो पश्चिम बंगाल में जो सीएमसी, जो कांग्रेस पार्टी के अकेला एमएलए को जो इन्होंने अपने पार्टी में मिला दिया सीएमसी, क्या उस सीएमसी से कांग्रेस गठबंधन करने जा रही है? आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा बदल हुआ है और आज वहां प्रदर्शन हो रहे हैं सीएमसी के खिलाफ। कांग्रेस कार्यकर्ता, ठीक है, आप लोग डाइवर्ट, आप लोग जो डिस्कशन की जो दिशा है उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी के पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूँ। और हमारे पार्टी में जो महागठबंधन विपक्षी की ताकत है, वह 30 चेहरा
आपके सामने और 30 मिल कर करके हम लोग अरे डगरा का ठीक है। बैगन नीतीश- मांझी जी किसके डगरा नहीं का नहीं बैगन नीतीश आजाद कुमार गांधी जी होगा, आजाद नीतीश गांधी जी कुमार आजाद होगा। गांधी जी आजाद गांधी जी डगरा का मैंने एक बैगन सवाल किया था। नीतीश कुमार हो गए हैं। नहीं, एक मिनट, इनका राम कौन सागर। सुनने वाला है अब देश में? राम सागर जी जब मैं एक बिहार की सवाल जनता मैं ऐसे आजाद सुन गांधी रही जी से एक सवाल तो पूछ बिहार रहा था। तो देश की जनता कहाँ जी सुनेगी? नीतीश कुमार जी का विवेकानंद फ्यूचर तिवारी क्या जी लग रहा है ने सही आपको? कहा नीतीश है कुमार जी को अगर कि विपक्ष के उनको दूसरे नेता भी अगर नीतीश एक्सेप्ट कुमार नहीं को कर रहे हैं जाकर के राजगीर तो में फिर विश्राम उनका करना पॉलिटिकल चाहिए। फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं? जगह मार्ग दर्शन मंडल। और आरएसएस ने बहुत लंबे समय से फ्यूचर है। राम सागर जी मैं आऊंगा आपके पास प्लीज। पालन बात करते मैं कर रहा हूँ। जाके हम लोग देखिए फूट डालो और शासन करना की राजनीति में नहीं जानता हूँ। हम इतने जानता हूँ कि हम लोग जो आपस में जो हमारी ताकत बनी है लालू यादव और नीतीश कुमार जी का, ये ताकत देश के ताकत के रूप में काम करेगी और देश के विकास के लिए सार्थक कदम रहेगा हम लोगों का। आने वाला समय आप मुकेश जी देखेगा ना। जीरो सीट है आपका, जीरो। अभी कितना सीट है लोकसभा में? जीरो। आप लोग बीच में बोलेंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपकी बात कोई नहीं सुन पा रहा। बारी बारी से सीट बोलिए है ना। लोकसभा में आरजेडी का कितना सीट है लोकसभा में मुकेश जी? अभी जीरो। ये क्या ख्वाब देख रहे हैं आप? देखिए ख्वाब कहाँ क्या देख रहे हैं। अब बोलेंगे भाजपा भी कभी 2 पे थी। अरे 2 पे थी, आप जीरो पर है, जीरो। राजद क्यों सपना देख रहे हो? और नीतीश आपका सपना पूरा होने देंगे? नहीं, अरे देखिए, आपका नीतीश- सपना तो 2 बार चूर कर चुके हैं। चलिए। आपके लीडर जेल जाएंगे और फिर नीतीश कुमार ही भिजवाएंगे। जैसे लालू यादव को जेल भिजवाया था वैसे अब उनके लड़कों को जेल भिजवाएंगे। आप देखिए तो सही। तेजस्वी को जेल जाने का इंतजाम ये लोग कर दिया है। उनके पिताजी ही उसका इंतजाम कर दिया है तेजस्वी यादव को जेल जाने का। 25 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, आप जेल जाने की बात कर रहे हैं। अरे कहा मुख्यमंत्री कहा? और 24 खत्म हुआ नहीं कि वो कहा? अब बेल वाले लोग कितना दिन तक इंतजार करेंगे? जेल जाना है तो अभी क्यों नहीं भेजते? अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत है तो अभी भी भेज सकते हैं। आपको कौन रोका हुआ है? करप्शन का राजा है, रोज छापे मारे और जा देश रहे में हैं, राजा है रोज कांग्रेस। जा रहे हैं। इसीलिए मुकेश दोस्त भाई, दूसरे के बुलावे पर आ जा रहे हैं। दे रहा है कि अगर कोई नेता डेवलप कर रहा तो ईडी में फंसा दो, कोई ज्यादा कर रहा तो सीबीआई में फंसा दो। और अरे इनका तो कोई कमाई में विकास क्यों और डेवलप कर रहा है? रचनात्मक काम देश भर में रहा है क्या? 2 नंबर की देश कमाई की में जनता से करेगा, पूछे ना, अपना तो ओपिनियन ईडी लीजिए देश की पकड़ेगा जनता उसको। से कि अगर देश की जनता बता दे कि ठीक नरेंद्र है, मोदी ठीक का है, ऐसे काम है कि ठीक 2000 है। का नोट बंद कर दो, आप लोग फिर 1000 का पुरानी नोट पुरानी बंद कर चर्चा दो। पे चले जाते हैं। और बिहार की जो भी बातें आप लोग कह रहे हैं पूरी जनता जानती है और बिहार की जनता के लिए ये सारी चीजें नई नहीं है। मैं जी अविनाश जी मैं आऊंगा आपके पास। मैं एक बार मनोज जी के पास जाना चाहूँ। मनोज जी सर बोलने दीजिए, बीच में लबर करने की क्या जरूरत है भाई? मेरे बहुत बड़े विद्वान है राम सागर। चलिए, राम सागर जी की विद्वता सुन ली आपने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था। मनोज जी का शायद कनेक्शन ही होगा। चलिए अविनाश जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मनोज जी को जोड़ते हैं। देखिए राजद अभी लोकसभा में जीरो है। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये सपना देख रहे हैं कि हम कोई गठबंधन बना करके हम आगे बढ़ेंगे तो क्या नीतीश कुमार उसका चेहरा हो सकते हैं? अब इसके ऊपर डाउट होने लगा है। जो बात मुकेश जी आपने शुरू की थी वो हर बिहार वासी जानता है कि नीतीश कुमार सीएम बनने लायक नहीं है। वो कहां पीएम का ख्वाब देख रहे हैं? गली गली बच्चा ये बात जानता है। हाँ, अगर बिहार से उनको निकालने का या बिहार से उनको हटाने का अगर राजद ने कोई प्लान बनाया है जिसमें कांग्रेस उसका साथ दे रहा है तो कांग्रेस निश्चित उनके बुलावे पे आएगी। दूसरी बात, बिहार का चोरों का राजा राजद, देश में चोरों का राजा गांधी परिवार। तो ये परिवारवादी पार्टियां जितनी भी है उनमें आपस में गठबंधन हो रहा है। सिर्फ देश को किस तरह से मिलके लूटे, कैसे देश में मुसलमान का तुष्टीकरण करें, कैसे जात में बिहार को बांट दे। एक मिनट खत्म करने दीजिए। अविनाश तो जी, ये जरा जो भाषा पर कंट्रोल गठबंधन करिए, है भाषा पर ये कंट्रोल देश बचाओ करिए। गठबंधन नहीं है। विद्वान नहीं ठीक है। मैं मनोज जी जुड़ गए हैं, मनोज जी जुड़ गए। मैं वापस, ठीक है, आप लोगों ने बोल लिया यही बात। आप और भाषा पर कंट्रोल करिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए नहीं, हमको भी बात बोलने आता है। बोल लिया मनोज जी। मैं आपसे जानना चाहूँ जो चीज अविनाश जी कह रहे हैं, जो बात अविनाश जी कह रहे हैं, जो बात राम सागर जी कह रहे हैं, नहीं ठीक है, आप विरोध कीजिए, उसका राइट है पूरा आपको। मैं पूछ रहा हूँ, आप अपने नेता का भविष्य
आप अपने नेता का भविष्य कहाँ देखते हैं 2024 के बाद? अगर कांग्रेस ये कह रही है कि भाई तुम अगर प्रधानमंत्री का चेहरा हो गए तो फिर राहुल गांधी क्या होंगे? भाई कांग्रेस क्यों एक्सेप्ट करे नीतीश कुमार को? सबसे बड़ी बात है मुकेश जी कि अभी कोई प्रधानमंत्री का कौन चेहरा होंगे इसकी कहीं कोई बात नहीं हुई है। जब तक लोग बैठेंगे नहीं, बैठने के बाद जब निर्णय होगा तब ये होगा। तो अभी कहां से प्रधानमंत्री का चेहरा हो रहा है? प्रधानमंत्री की चेहरे की विपक्षी एकता का लीडर भी नीतीश कुमार कैसे होंगे, किस आधार पे होंगे, ये भी तो तय है। किसने कहिए भटर बंद करने के लिए इनको? बहुत बड़ा है भटर कहिए बंद करने के लिए मुकेश जी। अरे कर्नाटक बंद करेंगे। राम सागर जी बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, समय की कमी है। मैं आखिरी 10 सेकंड सबको, हर एक अपने चारों पैनलिस्ट को दूंगा। शुरुआत मैं अविनाश जी से कर रहा हूं। 10 सेकंड हमारे पास। अविनाश जी। जदयू और राजद का पुल टूट गया। चलिए 10 सेकंड खत्म हो गया। राम सागर जी। अरे कहा डगरा के बैगन को कौन बनाने जा रहा है? प्रधानमंत्री का चेहरा अपने मुंह मियां मिठू बन रहा है। राष्ट्रीय परिषद से पास करवाते हैं मुख्यमंत्री के चेहरा के लिए, अपने नेताओं से कहवाते हैं प्रधानमंत्री चेहरा बनाने के लिए, और इस आदमी को कोई देश में मान नहीं रहा है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। मैं कोई थोड़े बोल रहा हूँ। चलिए 10 सेकंड से ज्यादा बोल लिया। चलिए आजाद जी 10 सेकंड। ये जो विपक्षी ताकत जो है अटूट है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है, और ये तमाम जो रणनीतियां 23 तारीख को बनेगी आपके सामने आएगा। राम सागर जी भी देखेंगे और अविनाश जी भी देखेंगे कि देश में चोर कौन है और चोर को संरक्षण देने वाला कौन है, ये आने वाला समय बताएगा। और ये 23 तारीख को आजाद गांधी बोल रहे हैं, इस देश की राजनीति जो लिखी जाएगी स्वर्ण अक्षरों में, देश की बदलाव का लोगों ने जो रास्ता अपनाया है वो हम कामयाब अवश्य रूप से होंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। देखिए विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के बहुत सारे नेता आपके साथ नहीं, बहुत सारी पार्टियां आपके साथ नहीं है। जेडीएस आपके साथ नहीं है, बीजेडी आपके साथ नहीं है, टीआरएस ने भी साफ नहीं किया है। बहुत सारी पार्टियां ऐसी जो आपके साथ में नहीं है। विपक्ष में तो अपने आप में फूट पड़ा हुआ है। चलिए आखिरी 10 सेकंड मनोज जी। देखिए सर, अभी शुरुआत है, आगे होने दीजिए क्या क्या होता है, उसके बाद समय बताएगा। अगर नहीं कुछ होगा तो फिर इनके पेट में तो और अच्छी बात है। जब कुछ हो रहा है, जब लोग केवल बैठने की बात कर रहे हैं तो पेट में गुलगुला हो जा रहा है, क्योंकि भाजपा के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। देश को तो कहां पहुंचा दिया, महंगाई से लेकर सब जगह तक। अभी मुस्लिम बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लोकसभा में विधेयक पास करके मुसलमान से सारे अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वापस ले लेते हैं? ताकत है तो नहीं ले लेना चाहिए, सही में ले ही लेना चाहिए, क्योंकि भाई संविधान की परिभाषा के हिसाब से अल्पसंख्यक नहीं है, 2% ही अगर आबादी है तो अल्पसंख्यक। ये तो बीजेपी को करना चाहिए। ये डिमांड तो हम भी कर रहे हैं। चलिए हमारे पास समय की कमी है, अपनी बात रखी है, फिर से इस पर चर्चा शुरू हो सकती है। हमारे पास समय की कमी है। राम सागर जी आपका, अविनाश जी आपका, मनोज लालदास मनोज जी आपका और आजाद गांधी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो चर्चा हमने शुरू की थी कि विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार का जो प्रयास है, उस प्रयास को पलीता लगा दिया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने कहा है कि नीतीश के बुलावे पर हम बिहार में नहीं आ रहे हैं, अगर हम आ रहे हैं तो लालू यादव के बुलावे पे आ रहे हैं। यानी लालू यादव की जो एंट्री हुई है और जिस तरीके से नीतीश कुमार अगुवा बने फिर रहे थे इस विपक्षी एकता का, इस एंट्री के बाद से, यानी लालू यादव की एंट्री के बाद से नीतीश कुमार का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो 2024 के बाद क्या होगा, इस पर कयास लगाने शुरू कर दिए हैं राजनीतिक पंडितों ने। और लेकिन जेडीयू के भीतर भी अब इस बात को लेकर के चर्चा शुरू है कि नीतीश के नेतृत्व में अगर पार्टी नहीं बचेगी तो नीतीश का सब्स्टिट्यूट क्या होगा। 2024 के पहले और भी बहुत सारी पार्टियों में बहुत सारी चीजें होने वाली है। हमारी नजर जो है इन सभी घटनाओं पे, हर एक डेवलपमेंट पे है और हर एक अपडेट को हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।